नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। किसान संगठनों की तरफ से विशेष तौर पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज कुरुक्षेत्र की पीपली की अनाज मंडी के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और इसको लेकर सरकार की तरफ से इस रैली को स्थगित करने के पहले प्रयास किए गए थे और सरकार ने विनती की थी किसानों से, किसान संगठनों से कि इस रैली को वो स्थगित कर दें। और इसमें बाद जो मुख्य बहाना जो बनाया गया था वो था कोरोना का। और ऐसे में जब किसान संगठनों ने उनकी जो अधिकारी थे, जो बड़े बड़े नेता थे और विशेष तौर पर कृषि मंत्री का भी एक बयान कल आया था, उसके बावजूद जब किसान संगठनों ने इस पर कोई गौर नहीं की और अपनी बात पर अड़े रहे कि आज पीपली के अंदर पूरे प्रदेश के किसान एकत्रित होंगे, तो इसके बाद में अब वहाँ पर जहाँ 144 की धारा लागू कर दी गई है, वहीं पूरे प्रदेश के अंदर नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। अब आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पूरी नाकाबंदी की हुई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है और जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी पूरी अच्छे से छानबीन की जा रही है। हालांकि यहाँ पर इस तरह की एहतियात जो है वो पहले कभी नहीं देखी गई थी इस तरह के दिन के समय में, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि पूरे दिन के अंदर भी है। और बात की जाए अगर पूरे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भी इसी तरह से एक डर जो सरकार को है, जो प्रशासन को है, वो यही है कि पूरे प्रदेश के किसान अगर पीपली के अंदर एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर सरकार के लिए बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। और इसको लेकर किसानों को पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग रोड पर इस तरह से नाकाबंदी करके उनको रोका जा रहा है। और पूरे प्रदेश के कई क्षेत्रों से हमें सूचना मिली है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें वहाँ पर नाकाबंदी की हुई है, तो किसानों को वहाँ पर रोका जा रहा है। और इसके अलावा किसान संगठनों ने यही नहीं, अगर उनको जब वहाँ पर रोका जा रहा है तो वो किसान संगठन अब वहाँ पर ही जहाँ जो नाकाबंदी की हुई है वहाँ पर वो धरने पर भी बैठ चुके हैं, ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं। वही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस तरह की जो इस आंदोलन को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में उनके भी कई स्टेटमेंट आए हैं। तो एक स्टेटमेंट किसान नेता शमशेर सिंह का हमारे पास आया है, वो भी आप जरूर सुनिए। जैसा कि सरकार की मंशा से लग रहा था, 3 काले अध्यादेशों पे बार बार सरकार एक दुष्प्रचार कर रही थी और जो दिल्ली में जो संभावित 14 तारीख से जो मानसून सत्र चलना है उसमें व्हिप जारी करके प्रधान सेवक ने पूरी व्यवस्था कर ली है कि जो किसान विरोधी बिल है इनको कानून का रूप दे दिया जाए। और इसमें हमारे जो कपड़े उतार के जो किसानों के लिए स्वामीनाथन की बात करते थे, आज वो प्रदेश अध्यक्ष भी किसान विरोधी बातें कर रहे हैं। आज ज़्यादातर किसानों को हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके घर पे नोटिस लगा दिए गए हैं। और यही भाजपा के मंत्री जब बड़ौदा उपचुनाव में उतरते हैं तो नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। क्या एक देश में एक संविधान, एक कानून, एक व्यवस्था, क्या ये भाजपा पे अलग लागू होती है या किसानों पे अलग लागू होती है? आज सभी नाकों पे नाकेबंदी है और सरकार जब किसानों के ज्वलंत सवालों का जवाब देने में नाकामयाब रहे तो इस तरह की बंदी से लाजमी है कि डरी सहमी सरकार इस रैली को रोकने के लिए आज हर भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन ये मैसेज हर गांव में, हर किसान तक आज पहुंच चुका है और एक बड़े जन आंदोलन की जो नींव रखनी थी उसको रखने में आज किसान कामयाब रहा है। अब देखना ये है कि चंद दिनों के बाद, दिल्ली मानसून सत्र के बाद, कुछ से भाजपा के चहेते किसान नेता इनके साथ काजू कतली पे आएंगे और सदम सहमति प्रचारित की जाएगी, लेकिन उसी अनुपात में जमीनी स्तर पर किसानों का आंदोलन तीव्र होगा। और जो किसानों की एक लगातार मांग है कि चौथा कानून फसल खरीद गारंटी का लागू हो, और ये एक्ट तभी प्रभावी हैं जब आप चौथा कानून, MSP का कानून देश में लागू करेंगे। हमारी इस मुख्यमंत्री से और प्रधान सेवक से अपील है कि एक दिवसीय सत्र बुलाया जाए, क्योंकि पिछला हरियाणा मानसून सत्र तो आपने गुड़गांव के बिल्डरों को विपक्ष के साथ मिलके नमस्तक कर दिया था, जो एक अवैध प्रक्रिया थी। तो किसान अपने इस बिल को लागू कराने के लिए किसी भी सूरत तक जाएंगे और सरकार अपनी गीदड़ बमकियों से बाज आए, क्योंकि आज किसान सरकार की इस मंशा को अच्छी तरह से समझ चुका है और ये जन आंदोलन में जल्दी ही परिवर्तित होगा। तो फिलहाल यहाँ चौपटा के अंदर भी इस तरह का नाकाबंदी की हुई है, तो ऐसे में अब यहाँ से जो स्टाफ यहाँ पर नाकाबंदी के लिए लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स के जवान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। आज ही के दिन इतनी इस तरह से आप ये जो एहतियात बरत रहे हैं, इसका एक्चुअल में क्या कारण है?
जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, आज नमस्कार। ये सर दिन के समय में नाकाबंदी बहुत कम देखने को मिलती है, आज क्या कारण है पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की नाकाबंदी हो रही है? ये एक तो इसके कोरोना महामारी के लिए जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको जागरूक करने के लिए, और नशीला पदार्थ हो उसकी तलाशी के लिए। नहीं, नशीला पदार्थ की और वो तो रात के समय में आपकी तरफ से होता है, लेकिन अब दिन के अंदर आज इनमें जैसे ये जो मास्क लगा कर नहीं आते लोग, कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर है, तो इसलिए उनको जागरूक करने के लिए उनको समझाते हैं भाई अपना मास्क लगाए रखो और दूरी बनाए रखो, डिस्टेंस। पीपली रैली का तो कोई इसमें क्या मानते हैं? पीपली के अंदर रैली है और वहाँ पर किसानों को रोका भी जा रहा है, अपने यहाँ पर अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। अपने यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई हमारे को ऐसे आदेश है किसी को रोकने के। जी धन्यवाद। हालांकि पुलिस के जो कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं वो मना कर रहे हैं इस बात से कि उनको किसी भी किसान को रोकने का आदेश नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनको रोकने के लिए ही यहाँ इस तरह के दिन के अंदर ये नाकाबंदी करवाई गई है। और पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से इस तरह की ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ये भी जो अब कर्मचारी है यहाँ पर जो नाकाबंदी किए हुए हैं ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और इनको भी पता है इस बात का कि अगर वो इस तरह से कुछ बोल देते हैं तो उसमें इनको भारी दिक्कत हो सकती है। सरकार इन पे किसी भी तरह का प्रशासन इन पर एक्शन ले सकता है, इसके लिए उनको ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा गया है कि आप इस तरह की नाकाबंदी करके ये करें। अगर ऐसा नहीं होता, किसान संगठनों का और किसानों के इस आंदोलन से इस नाकाबंदी का कोई वो सरोकार ना होता, तो ये रूटीन के अंदर हर रोज़ ऐसा होता। लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र से इस तरह की ये नाकाबंदी की जा रही है, किसानों को रोका जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसान संगठनों ने आज जो ये आंदोलन कर रखा है, आज के दिन ये जो निर्णय लिया हुआ था, वही कुरुक्षेत्र का जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी धारा 144 लागू करके वहाँ पर जो मंडी है वहाँ पर 56 नाकाबंदी की हुई है। तो ऐसे में उन नाकाबंदी के वजह से जो एक सरकार को जिस तरह का डर है कि किसान एकत्रित ना हो, तो उससे किस तरह से बच सकते हैं? क्या जो एक माहौल बनने वाला है वो किसान संगठनों का जो जिस तरह से एक पूरा आंदोलन एक बन रहा था, तो उसमें किस तरह का क्या मैसेज जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ ये बता दें कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने जो मन बनाया हुआ था कि ये आंदोलन नहीं होने देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होती नज़र आ रही है। लेकिन इस आंदोलन के अब ना होने के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो देखने वाली बात होगी। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।